साथियों, पूर्व के वीडियो में हमने कृषि प्रदेश और जिसमें कृषि प्रदेशों का विभाजन और प्रदेशों के विषय में विस्तृत चर्चा करी, जिसमें हमने उष्णकटिबंधीय निर्वाह कृषि प्रदेशों के बारे में बात करी। आज का वीडियो आपके समक्ष निर्वाह कृषि के दो उपभेद यानी दो भागों में हम इसको बांट सकते हैं। पहला शिफ्टिंग कल्टीवेशन, स्थानांतरी कृषि। दूसरा स्थायी कृषि, यानी कि एक ऐसी कृषि जहां पर हम लोग एक जगह रुककर कृषि नहीं करते। एक दूसरी होती है जहां पर हम लोग स्थायी रूप से बसते हैं। तो आदिम स्थिति में आदिवासी क्षेत्रों में आप देखोगे कि ज़्यादातर हमें स्थानांतरण कृषि देखने को मिलती है, और जहाँ पर जो बस्तियाँ सेटलमेंट हो गई जहाँ होगी वहाँ पे हमें मोस्टली गाँव में हमें स्थायी कृषि देखने को मिलती है। स्थानांतरण कृषि, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इस प्रकार की कृषि आधुनिक विकास से बिल्कुल अछूती होती, मतलब आधुनिकता वहाँ पर अभी तक नहीं पहुँची। वर्तमान में भी इस प्रकार की कृषि विश्व के अनेक प्रदेशों में प्रचलित है, जैसे अमेजन बेसिन में, मध्य अफ्रीका में या उनके आंतरिक क्षेत्रों में, थाईलैंड में, म्यांमार, भारत के पर्वतीय प्रदेशों में, मलेशिया में। जैसे मोटे मोटे तौर पे हम बात करें तो उनको कई नामों से जानते हैं, जैसे मलेशिया व इंडोनेशिया में इसे लद्दाख कहते हैं, फिलीपींस में इसे कैंगिन कहते हैं, श्रीलंका में इसको हम चेन्ना कहते हैं, सूडान रोडेशा में यानी कि जिम्बाब्वे में मिल्पा कहते हैं, सूडान में नगासू कहते हैं, या यूरोप में से स्वीडेन कहते हैं। भारत में हम देखो झूम खेती है, खेती के नाम से जानते हैं। ये सभी प्रदेश जहाँ स्थानांतरणशील कृषि व्यवस्था पाई जाती है उष्ण आर्द्र जलवायु कटिबंध में स्थित है। उन प्रदेशों में सघन वनस्पति उगती है जिनको साफ करके, यानी कि हम इसको बर्न एंड स्लैश एग्रीकल्चर भी कहते हैं। फिर 4 या 5 कृषि करके उन्हें छोड़ दिया जाता है। वर्ष का हम कृषि करते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं, और फिर उसके बाद पुनः उस पर खेती की जाती है। खेत बिखरे हुए जंगल से घिरे होते हैं, क्योंकि जंगल को साफ करके ही भूमि कृषि योग्य बनाया जाता है। ये कृषि प्रारंभिक दशा का घोतक है। प्रारंभिक दशा में हम उसको देखते हैं। कृषि में मनुष्य का श्रम है, हिस्सा ऊपर ही होता है, केवल कुदाल हंसों से प्रयोग करते हैं। पशुपालन का अभाव होता है, खेतों में खाद का उपयोग नहीं होता। कहीं कहीं मुर्गी पालन या सूअर पालन अवश्य किया जाता है। भूमि संपूर्ण गांव की होती है, और कोई मनुष्य यहाँ की भूमि साफ करके खेत बना सकता है। इसमें हम मक्का, ज्वार, बाजरा, मैनियाक, याम, गन्ना, मूंगफली आदि बोते हैं। इस कृषि प्रणाली के अंतर्गत भूमि की उर्वरा शक्ति का ह्रास शीघ्र होता है। मिट्टी के अपक्षालन के कारण उनकी उत्पादन शक्ति घटती है और वह कृषि के उपयोग हो जाती है। इस अर्थव्यवस्था को अपनाने वाले रूढ़िवादी अशिक्षित लोग अपनी परंपरागत कृषि पद्धति को छोड़ने को तत्पर नहीं होते। बाहरी लोगों से भी प्राय ये कम संपर्क रखते हैं। दूसरी जो खेती जिसे हम स्थायी खेती कहते हैं, इस स्थायी खेती में ये भी प्रारंभिक स्थायी कृषि तथा स्थानांतरण कृषि में केवल वही अंतर होता है। इस प्रकार कृषि की विश्व में उन प्रदेशों में की जाती है जहां पर स्थानांतरणशील कृषि नहीं होती। स्थायी कृषि के मुख्य क्षेत्र उष्णकटिबंधीय मैदानी भाग, जहां अपेक्षाकृत अधिक सघन आबादी पाई जाती है। उर्वर जलोढ़ मिट्टियों में खाद्यान्नों की कृषि की जाती है। स्थानांतरणशील कृषि की अंतिम दशा में जब मानव पशुपालन करके पशुओं का गोबर को खाद के रूप में प्रयोग करने लगता है, तो उसको खेतों से निरंतर उत्पादन होने लगता है। फिर वह भूमि को बार बार साफ करने में बचना चाहता है, यानी कि एक बार स्थायी खेत बना लिए और उसकी उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए खाद का प्रयोग करते हैं। तो जबकि स्थानांतरण खेती में उर्वरता ही एक ऐसा कारक है जिस कारण से उन्हें क्या है कि आगे शिफ्टिंग होना पड़ता है। इसलिए प्राचीनतम में गोबर, कूड़ा करकट आदि को मिलाकर उसकी उत्पादन शक्ति या क्षमता को बढ़ाते हैं। प्रति हेक्टेयर उत्पादन में कुछ वृद्धि हो जाती है।
इन कुछ परिवर्तनों के बावजूद यह बहुत पुरानी कृषि व्यवस्था है जिसमें रूढ़िवादिता के साथ ही कार्य किया जाता है। उत्पादन वृद्धि कम होती है, जल प्राप्ति आदि के लिए उपयुक्त कार्यों के अपेक्षाकृत पुरातन अंधविश्वासों को और टोटकों का सार है कि इस प्रकार के समाज या इस प्रकार की कृषि व्यवस्था में ज़्यादातर हम देखेंगे कि रूढ़िवादिता या परंपरागत या कृषि होती है जिसका उत्पादन क्षमता बहुत ही कम होती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, विश्व के कृषि प्रदेशों में उष्णकटिबंधीय निर्वाह कृषि प्रदेश में हमने 2 कृषि प्रदेशों के विषय में चर्चा करी, स्थानांतरणशील कृषि और दूसरा हमने बात करी स्थायी कृषि। इन दोनों के बेसिक अंतर के बारे में हमने चर्चा करी कि किस प्रकार से ये दोनों कृषि एक दूसरे से भिन्न है। और आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।